जून 2025 को ईडन पार्क फंक्शन हॉल, गालिब नगर, दरगाह रोड, परभनी, यहां पर प्रताप भैया देशमुख का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परभनी शहर के पहले महापौर और जनप्रिय नेता माननीय प्रताप भैया देशमुख जी के 56वें जन्मदिन के खास मौके पर एकता सेवा भावी संस्था की ओर से एक सुंदर और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में शानदार अंक लाने वाले होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। उनके मेहनत और सफलता को सबके सामने सराहा गया। इस कार्यक्रम में परभनी शहर के कई खास मेहमान और समाज सेवी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से उपस्थित थे श्री अरुण मराठे साहिब, वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता गफ्फार मास्टर, माननीय अनिल मोरे, एडवोकेट पवन निकम, प्रोफेसर रामेश्वर अवरगन सर, सुरेश दादा काड़े, माजी मनपा सदस्य नईम शेख और विजय धरने, युवा नेता मुशु खान, सुदाम तूप सुंदर, सुरेंद्र रोडगे सर, मोइन खान, रामदास कदम और अन्य कई मान्यवर। इस पूरे आयोजन की कमान अजमत खान ने संभाली और अकबर अली ने सह नेतृत्व में बेहतरीन भूमिका निभाई। साथ ही खाने का इंतजाम भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों का जोश देखने लायक था। कुछ ने अपनी मेहनत की कहानियां भी साझा की। वहीं मंच पर बैठे सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और खूब शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का मकसद था शिक्षा को बढ़ावा देना और परभनी की नई पीढ़ी को आगे बढ़ने को मंच देना। प्रताप भैया देशमुख जी के जन्मदिन के इस खास मौके पर एकता सेवा भावी संस्था द्वारा किया गया ये सामाजिक उपक्रम वाकई में तारीफ के काबिल है। अजित दादा पवार गढ़ के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके जन्मदिन के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि प्रताप भैया को जो है तो फूलों से गुलदस्तों से नवाजे, लेकिन प्रताप भैया ने क्या कहा कि भाई जो बच्चे पास हुए हैं उनका अपन एक कार्यक्रम रखेंगे, ऐसा हमको प्रताप भैया ने कहा। उस जिम्मे में आज हमने ईडन पार्क पे यहाँ प्रोग्राम रखा है और प्रताप भैया की जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। असल में और हमारे तालुका अध्यक्ष कदम साहब, इनका भी जन्मदिन है, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। आज ये प्रोग्राम प्रताप भैया के जन्मदिन के मौके पर रखा गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये परभनी में पहला प्रोग्राम है। जिस तरह परभनी महानगर पालिका जिस तरह पहले नगर पालिका थी, उसमें प्रताप भैया के वालिद साहब पहले नगर अध्यक्ष थे। उसके बाद जब महानगर पालिका हुई तो सबसे पहले प्रताप भैया प्रथम महापौर बने, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। और जिस तरह ये प्रोग्राम पहली बार प्रताप भैया के इसमें ये प्रोग्राम रखा गया है, परभनी का पहला प्रोग्राम, तो हर प्रोग्राम प्रताप भैया जो है तो पहला करते हैं, उसके बाद ये चलते रहता है प्रोग्राम। प्रताप भैया के लिए बहुत बहुत दिल से दुआ निकलती है कि ऐसे प्रोग्राम प्रताप भैया लेते हैं। और रहा मसला मुस्लिम समाज में जो राष्ट्रवादी के खिलाफ जो परभनी शहर के पहले महापौर भैया देशमुख इनकी सालगिरह के मौके पर एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से आज इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के सदर इस प्रोग्राम में प्रताप भैया देशमुख, अभिनेता अनिल मोरे साहब, मराठे साहब, नईम भाई और सभी काबिल एहतराम यहाँ बैठे लोग, स्टेज पर यहाँ जाने सभी काबिल एहतराम बुजुर्ग मेरे भाइयों बहनों, देखो आज असलत भाई की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम लेते एकता सेवा संस्था की जानिब से, वो कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, बच्चों की अच्छाई भले के लिए
कौन से क्षेत्र में, कौन से विभाग में कौन कौन काम कर रहा है, उसको पुरस्कृत करने के लिए जिस तरह से अजमत भाई प्रोग्राम लेते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। हम स्टेज पर बैठे बैठे ये चर्चा करते हैं और अजमत भाई के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ लोगों को, समाज को देना चाहते हैं। आज जिस तरह से एजुकेशन में जो बच्चों ने जिस तरह से अपने काबिलियत की वजह से जो मार्क्स लाए हैं, उनको जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम छोटा नहीं है। जिस तरह से यहाँ बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे घर में जब ऊपर वाला बच्चे देगा तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका मुस्तकबिल कैसा बने। हमें उस तरह से वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का हमने मुस्तकबिल कैसा बनाना चाहिए। बस हमें बच्चा हो गया, उस खुशी में हम पागल हो जाए और बच्चों को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से उनका मुस्तकबिल बनाएंगे, ताकि आपके बुजुर्ग के टाइम पे आपका सही वक्त अच्छा हो। इसलिए बच्चों को मारने से, डांटने से, बच्चों को बुरी बातें करने से, गलत बातें करने से, निगेटिव बोलने की वजह से उसको बल्कि यानी कि कोई भी चीज में डांटने से इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं रहता, मासूम रहता है। और बच्चा जब समझदारी शुरू होती है उस पीरियड से अलग बात है। लेकिन जिस तरह से हम बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, या उनके सामने हम शोहर और बीवी झगड़े करते हैं और बीवी ऊंची आवाज में बात करती बच्चे के सामने, या शोहर ऊंची आवाज में बात करते, घर में हमेशा फिरती रहती, उस घर के बच्चे 100% खराब निकलती है। आप बच्चे जिस टाइम में आपके घर में आए हैं, उस वक्त से सबसे ज्यादा बच्चों को नहीं, आपको समझने की, आपको कुछ होने की, बच्चे हो गए, कुछ होने की जरूरत नहीं है। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हम सुधर जाएंगे इस बच्चे की वजह से, ऐसा आपको समझ में है। जिस तरह से आज मार्क्स लेकर आ रहे हैं बच्चे, जिस तरह से आज बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करो, उनको आगे बढ़ाओ। कम भी मार्क लाए तो इसको बेटे बोलो कि बच्चों मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बच्चों मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ने दिमाग में कम से कम मेरा बच्चा पढ़ रहा है। इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, और जब बच्चा हर उम्र में जैसा जैसा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों को समझदारी आना तो शुरू होती है। हर उम्र में आप बच्चों को पहचानना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा बच्चों को 8 साल से तो 15 साल तक संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि उस पीरियड में उसके दोस्त कैसे बनते हैं, वो कैसे आगे बढ़ता है, और कौन से दोस्त है, इस तरफ आपको ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद अगर दोस्त छूट रहे भी नहीं, खराब दोस्त है, छूट रहे भी नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को काम में लगाना चाहिए, उसको दोस्त बनाना चाहिए, उससे काम में हुई है, खैर सामने ऐसा बोलना चाहिए, इस तरीके से सब बता। और उसके बाद जिस तरह से आप 15 साल से 25 साल तक बच्चा है, अंजाम की परवाह नहीं करता। वो अगर हम उसको डांटेंगे, पीटेंगे, वो हमको जितना शौक होता मारने से बच्चा अच्छे होते, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो अंजाम की परवाह नहीं करता। इसीलिए हमको बच्चों को हर उम्र में समझने की बहुत जरूरत है, ताकि हमारा बच्चा अच्छा। आज के समाज में जिस तरह से बुराइयां ज्यादा आ चुकी है, जिस तरह से ये मोबाइल की वजह से, जिस तरह से हर उम्र में ये मोबाइल, हम मोबाइल को चलाते थे, अब मोबाइल हमें चला रहा है। बच्चों को जिस तरह से जैसा जैसा बच्चा जवान हो रहा, वैसे वैसे फोटो सामने डालता है, जैसा जैसा इंसान बड़ा होते जा रहा, वैसे वैसे वो समझ जा रहा मोबाइल कंपनी वीडियो वाले कि ये कैसा बुजुर्ग अगर हो गए तो उसको कैसे डालना, तो बार बार देखना। इस तरह से जमाना खराब हो चुका है। हमारे बच्चों ने आज पुरस्कार जिसको मिल रहा है, उसने इस पुरस्कार की वजह से समझना बच्चों ने कि बेटा तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, एजुकेशन हासिल करने वाले। अगर आपने ये देख लिया है कि बच्चा कम मार्क्स ला रहा, हर बारी को कम मार्क्स ला रहा, अगर आपने जहन में आया कि कितना भी समझाने के बाद, कितनी भी कोशिश करने के बाद हमारा बच्चा कम मार्क्स ला रहा, तो उसके जहन में
साइड साइड में एक बिजनेस डालो, एक ऐसा बिजनेस डालो, ऐसी बिजनेस की सोच डालो, समझ डालो, ताकि अगर हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ सका तो उसको बिजनेस की ख्वाहिश रहे। तो आयोजित किया है इसके लक्ष्य और उपस्थित हमारे इज्जतदा संस्कार अनिल मोरे सर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अरुण मराठे साहब, हमारे साथ भाई, हमारे नेता निर्माते डायरेक्टर इस संस्था के सदस्य और मार्गदर्शक कदम थी और आज उनका मेरे साथ बर्थडे है, ऐसे हमारे संजय कदम साहब, उनका कुछ देंगे सभी मौजूद परिवारों में अहमद खान ने मुझे जब कहा कि अपने को 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स उनका उसकी हौसला अफजाई करने कर करना और आगे के लिए भी उनके स्टडीज की तरफ उनको मार्गदर्शन करना है, उस सबसे आगे अपने यहाँ से तो भाई कभी सालगिरह के मौके पर बाहर जाता है, घर पे सब मिलने वाले रहते हैं, बाहर के कार्यक्रम अवॉइड करते हैं। अब बाहर जाके कार्यक्रम करना तो क्या है, चौक में जाना, पटाखे उड़ाना, ये गली में गए, वो गली में गए, वो गली में गए, उसके एक 15-20 मिनट के लिए कार्यक्रम नहीं, और उसकी वजह से जो अपनी जो पीढ़ी है, नए नौजवान उसके भी अलग माहौल में अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी बाहर सालगिरह का कार्यक्रम, लेकिन अहमद खान साहब जो है वो बहुत जिद्दी आदमी, उन्होंने कहा अपना कार्यक्रम तो है ही, कार्यक्रम अपना हौसला अफजाई करने का, और खास तौर पे मेरी बहनें बैठी है यहाँ पे, उनके लिए ये कार्यक्रम आना है जो 10वीं में और 12वीं उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, उन्होंने फलन प्राप्त किया है, उनका कुछ भी उनका होना चाहिए, वो रूप से अपना यहाँ। और मैं सभी मेरे भाइयों को, जो भी बच्चे यहाँ बैठे स्टूडेंट, उनको बहुत बहुत उनके भविष्य के लिए, उनके अगली ईद के लिए मैं मेरे ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत और माइनॉरिटी समाज मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? पूरा बादल एक समाज, अगर पूरा एक समाज, बाकी देखिए बादल बोल के समाज देखो, समाज देखो, दोनों समाज देखो, वो पढ़ाई का बहुत है, लेकिन माइनॉरिटी समाज एक ऐसा समाज है, वो जैसा बच्चा काम पे आया उसको भी उसको कारोबार को लगाओ, क्यों जरा नहीं कारोबार को लगाओ, इनके बगैर कारोबार को लगाना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी का जो इकोनॉमिकल जो है ये उतना बड़ा नहीं, लेकिन अगर उसको बड़ा करना है तो आपने स्टेट को भी लगा। मैं
कारोबार चला रहा हूँ, कुछ नहीं तो हो गया, अभी आ जाते मेरे साथ में काम कर पढ़े की जरूरत नहीं, तो वही कहीं भी वो दब के रहे। फिर सबने होशियार सब बच्चे सबको अगर जो अपन जैसा हम उसको लाइक देंगे वो हिसाब से वो बच्चे काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं। और आज तो देखेंगे तो मुझे यहाँ बड़ी तादाद में जो के या आगे करने वाले तो लड़के कुछ भी अपन सपोर्ट में रहना चाहिए। एक 15-20 दिन पहले मेरे घर पे 20-25 दिन हो गए, सलीम साहब तब आए, आजम भाई के घर में दावत भी हुई, तो हम लोग कुछ ये रहते हैं उनको किसी हर एक, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया कि उनका उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चला, और उसके माध्यम से जो माइनॉरिटी के मुस्लिम के बच्चे हैं उनको कैसा फॉलोअर मिले, उनको गवर्नमेंट की जैसी कुछ भी मदद तो मिलते अपन स्कॉलरशिप जो बोलते हैं वो भी मिलने का काम वो कर रहे हैं। और उनका और अभी दादा मौलाना आजाद जो ये एजुकेशन फाउंडेशन जो बना है उसके ऊपर उनको डायरेक्टर उपाध्यक्ष बनाया, और वो पूरे महाराष्ट्र में उनका घूमने का मकसद क्या, एक आदमी मुंबई में रहने वाला, अब सोचिए वहां बैठ के वो काम कर सकता था मुंबई में, लेकिन वो मुंबई में नहीं बैठते हुए पूरे महाराष्ट्र में घूमे, परभणी जिले में आके गए, नांदेड़ में गए, और अपना मराठवाड़ा जो रीजन वो रीजन में बड़ा मुस्लिम आबादी करती है, और एक चीज परभणी में वो 2 दिन, तो उस माध्यम से मैंने मेरे पास जैसे 8 महीने और 2-4 दिनों ने मुझे मौलाना आजाद की जो उनके फाइल पेंडिंग थी उसके बारे में बताया, उन्होंने तुरंत आगे से बैठ के उन्होंने उनको करप्शन का रिलीज की। हमारे दादा पवार से अर्थमंत्री बैठे, ये गवर्नमेंट जैसा उस वक्त ऐसा कहा गया जबकि आघाड़ी सरकार की 200 करोड़ का ये था बजट था मौलाना आजाद, जैसे दादा पहले पहले साल में 500 करोड़ किया, गए ये आपके बजट में 1000 करोड़ का सिर्फ आपको कहीं आपके एजुकेशन में कहीं बाधा ना है तो उसका फायदा लेना है। लेकिन कैसा है, एक बार मैं आया था मुझे यहाँ बैठे वाले चर्चा में अपन बैठे थे, नादेड़ में कुछ फाइल पेंडिंग थी, बाहर एजुकेशन जाने के लिए भी आप अवार्ड जो कर रहे हैं उसके लिए भी आप गवर्नमेंट उसके लिए पहुंचते हैं, तो ये जो बातें हैं आप तक पहुंचना जरूरी है, और इसका फायदा आपने लेना जरूरी, क्योंकि कैसा घर में बैठ के मेरे से इसकी बच्चे की पढ़ाई होगी नहीं, खासतौर पे इधर सब बैठे इनको मैं कहूँगा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ाने का खाली तुम सोच बताओ मुझे बच्चों को पढ़ाने का, तुम्हारे सामने पूरा हाजिर हो जाए। अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और अपने बच्चों को सही चीज देने की जरूरत है, और खासतौर पे लड़कियां तो मुझे बहुत खुशी हुई आज मुझे जन्मदिन का सही मानो में तो और उनको कहीं भी आप मेरे छोटे भाई हैं तो आप कहीं भी आते हैं तो मुझे फोन कीजिए। हमारा नौकर मुसुक खानिया बैठा है, वो खाली है मुसुक पे वो जरा ऐसा वर्क करो ऐसा काम करो, लोगों को अंतिम क्या अपना मकसद क्या है, समाज सेवा करना, और समाज सेवा करने की तो ये सही समाज है। तो आप जैसे नौजवान अगर आगे आएंगे ना तो इसका काम नहीं हो, आप में वो तड़प है, आप में धमक है, आप खाली लाला बोल रहे हो तो अधिकारी वहां से बताओ ठीक है लाला मैं कर देता हूँ, अपने लाला का तो नाम नहीं होना तो बोलने का मतलब लगता है कि ऐसे इनके लिए आपकी पढ़ाई के लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये गवर्नमेंट आपके साथ है, हम आपके साथ है, ये मंच आपके साथ है, तो आप कहीं भी कम मत कीजिए, आप खाली पढ़ाई कीजिए, और वो सोचो नौकरी मिलेगी आपको, मुझे ये होगा आपके साथ। आप जब जो कैंपस में आप पढ़ रहे हो हाँ वो कंपनी हाजिर है आपको नौकरी मिलेगी, अभी वो कैंपस में आप जाना जरूरी, आपको किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, पहले साल फिर नौकरी लगेगी क्या, इधर जाऊँ क्या, वो खाता तो मिलूँ क्या, अंदर वो कुछ नहीं, जैसा आप कैंपस में गए वो कैंपस में आपको कंपनियां आती है और आपको आपकी स्किल के हिसाब से
काबिलियत के हिसाब से आपको वहाँ छुट्टी और आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट का काम दीजिए। तो ज़्यादा मुझे भी बोला जाना, लेकिन अच्छा कार्यक्रम आजमत भाई ने हो गया, अकबर भाई ने हमने यहाँ आयोजित किए, सब हमारे बड़े साहब खास तौर पे का टाइम निकाल के आए। वो तो अधिकारी रहे उनके बहुत बड़े, वो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। मराठे साहब है, सभी मंच पर जो बैठे हैं, तो इनका आपको सपोर्ट रहने वाला है। आप बैठे आने जो भी बच्चे यहाँ है, छोटे भाई, बहुत बहुत आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एकता सर करता हूँ, अकबर भाई की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय भारत।